ज्ञान बिंदु क्लासेज जयपुर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर के अंदर नए यूनिट की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हेडिंग डाल सकते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखो, ये मैंने हेडिंग डाल दी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की। देखो, एक तो है हार्डवेयर और उसके बाद क्या है एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये हेडिंग है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हार्डवेयर की, हार्डवेयर को मैं हमेशा कैसे लिखूंगा? हार्डवेयर को मैं हमेशा एच और डब्ल्यू लिखूंगा, तो समझ जाना हार्डवेयर है। ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर को हमेशा मैं कैसे लिखूंगा? एस और डब्ल्यू से, ये हो गया सॉफ्टवेयर। ठीक है, इन दोनों को अगर हम हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को मिक्स करते हैं, क्या करते हैं? मैंने हार्डवेयर को और किसको, सॉफ्टवेयर को मिक्स कर दिया, ये कर दिया मैंने मिक्स। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? देखो, ऑपरेटिंग जो सिस्टम है इसको मैं ओएस से लिखूंगा। किससे लिखूंगा? ओएस से लिखूंगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है बताओ? ठीक है, जो हार्डवेयर है उसको मैंने एच डब्ल्यू से लिखा, सॉफ्टवेयर को एस डब्ल्यू से लिखा, और ऑपरेटिंग सिस्टम को किससे लिख दिया मैंने? ओएस से। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर दोनों क्या बनाते हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाने वाला। ठीक है, और सिस्टम का मतलब होता है एक तंत्र। ठीक है, चलाने वाला तंत्र। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चलाते हैं। हार्डवेयर में क्या आता है? हार्डवेयर किसे कहते हैं? जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? जिसे हम देख नहीं सकते, देख नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। ठीक है, ये अमूर्त है। अमूर्त का मतलब क्या होता है? जिसे देखा नहीं जा सकता। ठीक है, उसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम विशेष तौर से अगर बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर क्या होता है? देखो, कंप्यूटर मैंने लिखा कंप्यूटर। कंप्यूटर, कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर किसे कहते हैं, या कंप्यूटर किससे मिलकर बना होता है? तो अगर मैं बात करूं कंप्यूटर किससे, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है कंप्यूटर। किससे मिलकर बना होता है कंप्यूटर? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। हार्डवेयर में क्या क्या आता है? जैसे मैंने कहा हार्डवेयर, ठीक है, मैंने कहा आपसे हार्डवेयर, ये मैंने बात करी हार्डवेयर की। देखो, मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ हार्डवेयर। हार्डवेयर, और दूसरा क्या आता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये मैंने बात की सॉफ्टवेयर की। तो हार्डवेयर में क्या क्या आता है और सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है? तो देखो, अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, ठीक है, इसमें सबसे पहले आती हैं इनपुट डिवाइसेज। क्या आती हैं? इनपुट डिवाइसेज। उसके बाद आती हैं आउटपुट डिवाइसेज। उसके बाद आती हैं स्टोरेज डिवाइसेज। तो सबसे पहला क्या है इसमें? इनपुट डिवाइसेज। तो मैं इनपुट को ऐसे लिखूंगा, इनपुट डिवाइसेज। ठीक है, इनपुट डिवाइसेज। दूसरी क्या आती है इसके अंदर? दूसरी आती है आउटपुट डिवाइसेज। आउटपुट डिवाइसेज। और तीसरी क्या आती है? तीसरी क्या आती है? स्टोरेज डिवाइसेज। ठीक है, तीसरी क्या आती है? स्टोरेज डिवाइसेज। अच्छा, ये बताओ मुझे आप, अगर मैंने बात की किसकी? इनपुट डिवाइसेज की। तो इनपुट डिवाइसेज किसे कहते हैं? जैसे कीबोर्ड, जैसे माउस। ठीक है, इनपुट देने के लिए काम आती है। ठीक है, आउटपुट की बात की तो आउटपुट में क्या आता है डिवाइसेज में?
जैसे मॉनिटर, ठीक है, क्या आता है, मॉनिटर। और ये डिजिटल बोर्ड भी क्या है, आउटपुट डिवाइसेज ही है, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से मॉनिटर है। स्टोरेज डिवाइस क्या काम आती हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टोर करने के लिए, डेटा को क्या करती हैं, स्टोर। डेटा किसे कहते हैं, जैसे कोई आपको पिक्चर ऐड करनी है, कोई फोटो ऐड करनी है, ठीक है, एक एल्बम होता है ना, एक तरीके से वो स्टोरेज डिवाइस का काम करता है। आजकल जो एल्बम आता है ना, वो एक तरीके से यूएसबी यानी जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, जैसे पेन ड्राइव हो गया, ये सारे क्या है, स्टोरेज का काम करते हैं। पहले अपने एल्बम किसमें, एल्बम होता था ना पहले, तो एल्बम में क्या है, सारी फोटो होती थी, छोटी मोटी पुरानी, है ना, वो उनको हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। उसके बाद बात आती है किसकी, सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हम बात करें किसकी, ये क्या है, फिजिकल रूप से नहीं होते हैं, ये तो फिजिकल रूप से मतलब इनको हम टच कर सकते हैं, तो ये फिजिकली है। हार्डवेयर जो है वो क्या है, इसको हम फिजिकली टच कह सकते हैं, इनको हम टच कर सकते हैं फिजिकली, ठीक है, फिजिकल रूप में क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर को फिजिकली नॉट टच, यानी टच नहीं कर सकते, यानी हम उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो इसलिए जो भी सॉफ्टवेयर का सबसे पहला जो उदाहरण आता है वो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर आता है वेब ब्राउजर। तो तीनों के नाम मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बताया मैंने सबसे पहला, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको मैंने कहा था ना किस नाम से जानते हैं, ओएस। दूसरा क्या है बताओ, एम एस ऑफिस, एम एस ऑफिस। एम एस ऑफिस का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। एक बात और बताऊं मैं आपको, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी बनाई थी ना, जो इसका मालिक था माइक्रोसॉफ्ट का, वो था बिल गेट्स। कौन था, बिल गेट्स था, ठीक है, इसने कंपनी बनाई थी, बिल गेट्स की कंपनी थी ये, ठीक है। तीसरी जो बात आती है वो क्या है, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, ब्राउजर। तीन चीज समझ में आ गई होंगी आपको। कौन कौन सी चीज बताई मैंने आपको, देखो पहली बताई मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला क्या बताया, दूसरी क्या बताई मैंने आपको, एम एस ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। तीसरी बात क्या बताई मैंने आपको, वेब ब्राउजर। अच्छा, वेब ब्राउजर के बारे में जानते हो आप, आपने मोबाइल चलाया सबने, उसके अंदर क्रोम होता है ना, गूगल क्रोम, ठीक है। गूगल जो क्रोम होता है ना, वो इसका पहला उदाहरण है, वो इसका क्या है, पहला उदाहरण। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, तो गूगल क्रोम क्या है, गूगल, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम, ठीक है। और सफारी, सफारी ये भी क्या है, एक तरीके से क्या है, सफारी, ये भी वेब ब्राउजर का उदाहरण है। जैसे मोजिला फायरफॉक्स, ये भी क्या है, ये भी सॉफ्टवेयर का, वेब ब्राउजर का उदाहरण है। सफारी जो आता है ना, वो एप्पल के फोनों में आता है, जो सॉफ्टवेयर यूज होता है नेट चलाने के लिए, वो किस में आता है, एप्पल के आईफोन में, जैसे आईफोन हो गया, ठीक है, तो उनमें आता है। तो आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप यहाँ तक इस बात को पूरे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी मैं आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा, हार्डवेयर का भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं हम। फिर से एक बार समझ लो, हार्डवेयर को मैंने कहा ना भौतिक, यानी फिजिकल रूप से हम इसको स्पर्श कर सकते हैं। और इसके अंदर इनपुट डिवाइसेज आती है, इनपुट डिवाइसेज के उदाहरण आपको पता ही होगा कौन कौन से हैं, कीबोर्ड, माउस, ठीक है। और जो ये प्रिंटर हो गया, ये आउटपुट डिवाइसेज हो गई, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ ना आपको ये, ठीक है। ये सारी चीज़ इसके अंदर जो, उसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, उसको हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है बताओ, सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं हम, अगर हम कहें आपसे कि हार्डवेयर डिवाइसेज को, किसको, हार्डवेयर डिवाइसेज को, मैं लिख देता हूं हार्डवेयर डिवाइसेज को, हार्डवेयर डिवाइसेज को क्या करना, को ऑपरेट करना, क्या करना, ऑपरेट करना, ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सॉफ्टवेयर की का यूज
होता है। इतनी बात समझ में आ गई। एक बात आप याद रखना, सॉफ्टवेयर जो डिवाइस है ना, सॉफ्टवेयर, इसको ध्यान से देखना, मैंने इसको कहा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या काम आता है बताया आपको? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिवाइसेस को ऑपरेट करता है। अकेला कभी भी यानी जो हार्डवेयर है वो कंप्यूटर में रन नहीं कर सकता। यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सॉफ्टवेयर की। आपने देखा होगा आजकल हर तरह के सॉफ्टवेयर है आपके मोबाइल में, जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं ना, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ऐप। क्या बोलते हैं? ये मोबाइल में काम आता है ऐप। मोबाइल के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऐप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐप। बस इतना फर्क है कि मोबाइल के अंदर जो यूज होता है, जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, उनको हम ऐप कहते हैं। ऐप का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन। क्या होता है? एप्लीकेशन। तो सॉफ्टवेयर वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन एप्लीकेशन का शॉर्ट नाम ऐप है। मोबाइल में ऐप कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा में एप्लीकेशन कहते हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ये बताओ पहले आपको। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, यानी कि हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किसे क्या कहा जाता है? हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए एक सेट की आवश्यकता है, जिसे प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्रामों को मिलाकर क्या बनता है? सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये बात आपको आगे चल के पता लग जाएगी। अब उसके बाद आता है कंप्यूटर के जो प्रोग्राम है। जैसे मैंने कहा आपसे, सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं हम। जैसे सॉफ्टवेयर को हम आगे चल के और थोड़ा सा सीखते हैं। देखो सॉफ्टवेयर, मैंने लिख दिया सॉफ्टवेयर। मैंने क्या लिखा है? सॉफ्टवेयर लिख दिया। क्या लिखा मैंने? मैंने लिख दिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आप ये देखना कि जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो क्या काम आता है? देखो एक बार, मैंने लिख दिया सॉफ्टवेयर। क्या लिख दिया मैंने? सॉफ्टवेयर। सबसे पहली बात अगर हम सॉफ्टवेयर की करें, तो हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, किसको ऑपरेट करने के लिए? हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट करना। देखो मैंने लिखा हार्डवेयर। हार्डवेयर डिवाइस को क्या करने के लिए? ऑपरेट करने के लिए। क्या करने के लिए? ऑपरेट करने के लिए। करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक सेट की आवश्यकता होती है। एक सेट की क्या होती है? आवश्यकता होती है। क्या होती है? यानी कि ऑपरेट करने के लिए निर्देशों के एक सेट की, आप निर्देशों के एक सेट की लिख सकते हैं, के लिए एक निर्देशों के सेट की। ठीक है, एक निर्देशों के, निर्देश का मतलब होता है इनपुट, निर्देशों के सेट की क्या होती है? सेट की आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है। होती है, निर्देशों की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। अभी मैं आपको समझाऊंगा अभी, जिसे हम कहते हैं प्रोग्राम। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रोग्राम। क्या कहते हैं? प्रोग्राम। ठीक है, और प्रोग्रामों को मिलाकर क्या किया जाता है? प्रोग्रामों का समूह। क्या क्या है? प्रोग्रामों का समूह। प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? उसे कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं उसे हम? सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे मान के चलना, कंप्यूटर जो है, हमने कंप्यूटर बना दिया। ये कंप्यूटर मान लो, ये इसका सीपीयू बना दिया मैंने। क्या बना दिया? सीपीयू बना दिया। ठीक है, इस सीपीयू को ध्यान से आप देखना, ये मैंने क्या कर दिया? सीपीयू तैयार कर दिया। अब ये सीपीयू तैयार कर दिया, तो इसमें देखना, ये एक सीपीयू अपना, ये सीपीयू है। ये मैंने एक सीपीयू तैयार कर दिया। इस सीपीयू की सहायता से इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? इसके अंदर अभी तक कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं डला है। ये सिर्फ जो सीपीयू है ना, इसके अंदर क्या है?
यानी कि जैसे हमने एक माउस ले लिया मान लो ये, ठीक है, ये इसका तार हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीज हो गई, सीपीयू और एक क्या हो गया, माउस। तो ये इनपुट डिवाइसेज है, क्या है, इनपुट डिवाइसेज। और इनपुट डिवाइसेज मैंने आपको बताया था ये किस में आते हैं, हार्डवेयर में आते हैं। किस में आते हैं, बताए थे नहीं बताए थे, बताओ। अगर आप स्टार्टिंग से सीख रहे हैं तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैंने आपको दो चीज़ बताई है अभी तक, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मैंने आपको हार्डवेयर जब पढ़ाया था तो उसमें बताया था हार्डवेयर में तीन चीज़ आती हैं, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेज। मैंने बताया था इनपुट डिवाइसेज क्या काम करती है, ये इनपुट देने का काम करती है। इनपुट को हिंदी में कहते हैं निर्देश, क्या कहते हैं, निर्देश, ठीक है। तो आप मान के चलना, आपने एक निर्देश दिया, क्या दिया, एक निर्देश दिया, मान लो ये दे दिया आपने एक इनपुट, ठीक है। फिर आपने दिया एक इनपुट और दे दिया, फिर आपने दे दिया एक इनपुट, फिर आपने दे दिया एक इनपुट। आपने पिरामिड सुने, कभी भी एक व्यक्ति से पिरामिड नहीं बन सकता, क्या चाहिए, एक से अधिक। तो पिरामिड को मतलब, पिरामिड का मतलब होता है झुंड या ग्रुप या समूह। तो यानी एक से दो या दो से अधिक व्यक्ति पिरामिड बनाते हैं। कोई भी जब फंक्शन होता है स्कूल वगैरह में तो उसमें क्या है, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति चाहिए हमको पिरामिड बनाने के लिए। तो पिरामिड का मतलब ग्रुप होता है। तो यानी कि एक निर्देश दिया, दो निर्देश, तीन निर्देश, चार निर्देश, तो ये क्या होगा, निर्देशों का समूह। क्या हो गए, निर्देशों का समूह हो गया ना। बात आ रही है कि नहीं समझ में, निर्देशों का समूह। अब आप देखना ये निर्देशों का जो समूह है ये आगे चलकर क्या बना देगा, एक झुंड बना देगा, यानी कि एक ग्रुप बना दिया इसने, ऐसे ये ऐसे मुड़ गया। इस ग्रुप को ही क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्राम। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना, है, ठीक है। अब ये प्रोग्राम देखना, ये प्रोग्राम, अब एक प्रोग्राम हो गया ऐसे, ये प्रोग्राम, फिर दूसरा प्रोग्राम, फिर तीसरा प्रोग्राम, फिर प्रोग्रामों का भी क्या बनेगा, ग्रुप बन जाएगा। तो इस प्रोग्रामों का समूह को क्या कहेंगे, प्रोग्राम का समूह। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फाइनली सॉफ्टवेयर। क्या कहलाएगा ये, समझ में आया कि नहीं आया। निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, प्रोग्राम। प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर। तो समझ में आया सॉफ्टवेयर क्या होता है। यानी कि बगैर जो ये हार्डवेयर डिवाइस जो बनाई मैंने, हार्डवेयर डिवाइस है, इस हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, सॉफ्टवेयर की। समझ में आ गया होगा आपको सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब जो प्रोग्राम बनाता है, मैंने कहा जो प्रोग्राम बनाता है, प्रोग्राम बनाने वाले को और प्रोग्राम को लिखने वाले को, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं ना। एक कंपनी में प्रोग्रामर है या सॉफ्टवेयर डिजाइनर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाता है। तो सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम एक ही चीज होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं किसकी, प्रोग्रामर की। तो देखो प्रोग्रामर क्या होता है, प्रोग्रामर, प्रोग्रामर किसे कहते हैं। प्रोग्राम को क्या करना, प्रोग्राम को क्या करना, प्रोग्राम को लिखना, प्रोग्राम को क्या करना, लिखना। यानी किसी ने प्रोग्राम को क्या किया, लिखा, और उस पर क्या किया, जांच की। लिखना या जांचना या फिर क्या करना, उसको चेक करना, एक ही बात है सारी। उनको क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोग्रामर। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में। तो प्रोग्रामर के लिए आपको प्रोग्राम का कोर्स करना पड़ता है, उसमें लैंग्वेज आती है, भाषाएं आती हैं, ठीक है। वो भाषाएं, वैसे हम बात करेंगे भाषा की, तो भाषा दो प्रकार की होती है मेनली। तो एक तो होती है HLL, क्या होती है, एक होती है LLL। HLL का मतलब क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज। क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे चलकर, हाई लेवल लैंग्वेज। और दूसरा क्या होता है, LLL, इसका मतलब क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर है ना बात। प्रोग्राम बनाने के लिए आपको लैंग्वेज यानी भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। भाषाएं दो प्रकार की होती हैं,
HLL हाई लेवल लैंग्वेज, LLL लो लेवल लैंग्वेज। अगर हिंदी में बात करें तो उच्च स्तरीय भाषा ये होती है निम्न स्तरीय भाषा। क्लियर है ना? तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कंप्यूटर मोबाइल आदि में सभी कार्य सॉफ्टवेयर के द्वारा ही क्रियान्वित होते हैं, यानी कि जो भी मोबाइल होता है अपना, उसके अंदर जितने भी काम होते हैं वो बगैर सॉफ्टवेयर के नहीं हो सकते, उसके लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद बात करें हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। अगर हम बात करें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक। देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं, के पूरक होते हैं। हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का कोई भी हार्डवेयर काम नहीं कर सकता। मैंने आपको बता दिया सॉफ्टवेयर के द्वारा ही कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइस को चलाया जा सकता है, यानी क्रियान्वित किया जा सकता है। उसके बाद बात करें किसकी, जैसे सॉफ्टवेयर का, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच मान लो आपको कम्युनिकेशन स्थापित करना है। ठीक है, इस प्रक्रिया को इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरफेस। जैसे मैंने कहा कंप्यूटर और हार्डवेयर, कंप्यूटर प्लस कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है और क्या है, सॉफ्टवेयर। एक तो लिखा मैंने हार्डवेयर और एक लिखा मैंने सॉफ्टवेयर, एक लिखा मैंने हार्डवेयर और एक लिखा मैंने सॉफ्टवेयर। इन दोनों को मान लो एक आदमी क्या है, हिंदी बोल रहा है, एक आदमी क्या बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप इंग्लिश बोल रहे हो, या आप हिंदी बोल रहे हो, मैं भी हिंदी बोल रहा हूँ, है ना। आमने सामने जो भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है, आमने सामने जो भी चीज़ होती है उसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच जो कम्युनिकेट होता है, कम्युनिकेट का मतलब होता है क्या, कम्युनिकेशन का मतलब समझते हो क्या होता है, बातचीत। तो जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेट कहते हैं करते हैं उसी को कहते हैं इंटरफेस। क्या कहते हैं, इंटरफेस। इंटरफेस कई प्रकार से हो सकता है। ठीक है, यदि आप मान लो ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, कंप्यूटर की क्या है ये स्क्रीन, इसके आमने सामने आप खड़े होकर क्या कर रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं मान लो। ठीक है, आप अपनी सेल्फी लेते हैं, वो भी क्या है, कैमरा और आपके बीच क्या है, इंटरफेस। समझ में आ गया। तो ऐसे ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या होता है, इंटरफेस होता है। ठीक है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या होता है, इंटरफेस होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इंटरफेस किसे कहते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर को प्राथमिक उद्देश्य यानी डाटा को सूचना में परिवर्तित करना होता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, मेनली डाटा को, कोई भी डेटा जो है उसको क्या करता है, इन्फॉर्मेशन में बदलता है। किस में बदलता है, इन्फॉर्मेशन में बदलता है। ठीक है, उसके बाद सभी सॉफ्टवेयर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रूप में होते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो किस रूप में होते हैं, तो सॉफ्टवेयर हमेशा किस में होते हैं, किस में होते हैं सॉफ्टवेयर हमेशा, देखो सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो ये किस में होते हैं, ये डिजिटल होते हैं और क्या होते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। यानी कि इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक आवश्यकता होती है। तो दोनों बातें आपको ये समझनी है। ठीक है, हमेशा जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर को देख व सुन सकते हैं, देख सकते हैं सुन सकते हैं लेकिन इसको हम छू नहीं सकते। लेकिन हार्डवेयर को देख सकते हैं, छू सकते हैं और सुन भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर डिवाइस से मान लो कब और किस टाइम, यानी किस प्रकार कार्य करवाना है हार्डवेयर से, कब वे किस प्रकार किस टाइम किस तरह से काम करवाना है, ये कौन डिसाइड करता है, इससे सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही क्या किए जाते हैं, निर्देशित किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने आज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बेसिक पॉइंट्स के बारे में जाना। आगे की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के टाइप्स। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।